हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज अलाइज में। तो आज हमारे पास एक बहुत बड़ी लीक एंटमैन क्वांटम मेनिया से रिलेटेड जो कि डायरेक्टली लीड इन करने वाली है अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में। इस लीक के मुताबिक टोनी, कैप और बाकी अवेंजर्स रिटर्न करने वाले हैं फाइनली अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर्स में। तो आपके लिए बहुत बड़ी स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं एंटमैन क्वांटम मेनिया का पूरा प्लॉट। तो इस सब की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले केविन फेगी ऑलरेडी ये बात कंफर्म कर चुके हैं कि एंटमैन क्वांटम मेनिया डायरेक्टली लीड इन करने वाली है कैंग डायनेस्टी में। जी हाँ, बीच में लोकी का शो थोड़ा बहुत स्टोरी को क्लैरिफाई कर सकता है, लेकिन मोस्टली जो एंटमैन क्वांटम मेनिया है वो डायरेक्टली लीड इन करने वाली है कैंग डायनेस्टी में। और बेसिकली एंटमैन क्वांटम मेनिया और जो लोकी का शो था वो दोनों डिफरेंट कैंग के वर्जन्स के बारे में है। एंटमैन क्वांटम मेनिया में अपीयर होने वाला है लीक के मुताबिक कैंग द कॉन्करर, और जो वेरिएंट लोकी के शो में अपीयर हुआ था वो कैंग द कॉन्करर नहीं था। उस कैंग ने सब कैंग्स को डिफीट करके रियलिटीज के दरमियान पीस बनाया था और बनाई थी सीक्रेट टाइमलाइन। तो लीक के मुताबिक हम मूवी के स्टार्ट में देखने वाले हैं एक फ्लैशबैक जहाँ पे जेनेट वैन डाइन स्टक हुई होगी क्वांटम रियल्म में। क्वांटम रियल्म में जाके पहली बार मिलती है जेनेट वैन डाइन कैंग से। कैंग की पहली बार मुलाकात जेनेट से ऐसे होती है कि जेनेट पे अटैक करता है क्वांटम रियल्म का कोई क्रिएचर। लीक के मुताबिक इस क्रिएचर का नाम है क्वांटम जीनामॉर्फ। इस क्रिएचर से कैंग ऑफ कोर्स जेनेट को बचाता है और ये होती है पहली मुलाकात इन दोनों के दरमियान। मूवी के एक्चुअल ट्रेलर में भी हम देखते हैं इस क्रिएचर को अटैक करते हुए एक तरह से जेनेट पर। कैप हेल्प मांगता है जेनेट की अपनी डिवाइस को रिपेयर करने के लिए, क्योंकि वो खुद स्टक हो चुका है क्वांटम रियल्म में बिल्कुल जेनेट की तरह। जेनेट हेल्प करती है कैंग की उसकी मल्टीवर्सल शिप को रिपेयर करने के लिए, और इन रिटर्न कैंग जेनेट से प्रॉमिस करता है कि वो सारे के सारे जो लॉस्ट ईयर्स हैं जेनेट के क्वांटम रियल्म में वो उन सबको रिकवर करने में हेल्प करेगा जेनेट की, यानी कि जेनेट को वो वापस छोड़ेगा उस टाइम में जहां से जेनेट आई थी। और लीक के मुताबिक मूवी में जेनेट कॉल करने वाली है कैंग को एज नेथन, क्योंकि कॉमिक्स में कैंग का पूरा रियल नाम था नेथेनियल रिचर्ड्स। वो ओरिजिनली रीड रिचर्ड्स की फैमिली में से था कॉमिक्स में। तो जेनेट कैंग की हेल्प कर रही होती है और इस हेल्प करने में जेनेट को पता चल जाता है उसका असली इविल प्लान। कैंग का ऑफ कोर्स प्लान होता है मल्टीवर्स का टेक ओवर करना, और मल्टीवर्स में वो ट्रेवल कर रहा था प्रोबेबली क्वांटम रियल्म के थ्रू। और क्वांटम रियल्म में आने के बाद कैंग की मल्टीवर्स शिप खराब हो गई और अब उसको हेल्प चाहिए किसी की रिपेयर करने में उस शिप को। तो जेनेट को कैंग का ये प्लान पता चलने के बाद जेनेट डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है कैंग की शिप को, और वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और पार्ट्स शिप के डिस्ट्रॉय भी कर देती है इस प्रोसेस में। इसके बाद ये फ्लैशबैक यहीं भी खत्म हो जाता है और हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे स्कॉट अपनी लाइफ हैप्पी जी रहा है एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के बाद। उसकी डॉटर वापस आ चुकी है। स्कॉट लैंग ने लिखी अपने बारे में एक बुक और सब लोग ऑलमोस्ट उसको जानते हैं स्पाइडरमैन के नाम से। कैसी बड़ी हो चुकी है और स्कॉट लैंग अपना टाइम स्पेंड कर रहा है कैसी और बाकी फैमिली के साथ। इसके बीच में जैसा कि हमने ट्रेलर्स में देखा, कैसी बनाती है एक डिवाइस जो कि रिलेटेड होती है क्वांटम रियल्म से। वो डिवाइस डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है क्वांटम रियल्म में और यहाँ पे कैंग को मिल जाती है इन सब की अलर्ट। ये पूरी की पूरी फैमिली सक इन हो जाती है क्वांटम रियल्म के अंदर और स्कॉट और कैसी दोनों हो जाती हैं अलहदा बाकी फैमिली से। इसके बाद स्कॉट और कैसी दोनों को कैप्चर कर लेती है कैंग की फोर्सेस और इन दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है कैंग के सामने। फिर जैसा कि हमने पहले ये बात की है कि कैंग हेल्प मांगता है स्कॉट की एक काम करने के लिए। उसका कोई चीज कैंग के मल्टीवर्सल स्पेसशिप की मिसिंग है और वो चीज वापस चुराना चाहता है कैंग स्कॉट लैंग के थ्रू। ये काम सिर्फ स्कॉट लैंग कर सकता है और अगर वो ये काम नहीं करेगा तो कैसी होगी खतरे में कैंग से। ऑफिशियल ट्रेलर में हमें शॉर्ट वर्जन दिखाया गया स्कॉट और कैंग की कन्वर्सेशन का। एक्चुअल लीक ट्रेलर में काफी लंबी कन्वर्सेशन हुई थी कैंग और स्कॉट के दरमियान। स्कॉट कहता है कि मैं एक अवेंजर हूँ, तुमने गलत बंदा पकड़ लिया है। कैंग कहता है कि मैं इससे पहले बहुत सारे अवेंजर्स को मार चुका हूँ ऑलरेडी, मुझे तुम्हारा इवन नाम भी याद नहीं है और कुछ टाइम के बाद आप चीजें भूलना शुरू कर देते हो। कैंग स्कॉट से कहता है कि someone stole something from me and I want you to steal it back. You are the only one who can steal it back and do we have a deal? बेसिकली कैंग ये कह रहा है कि उससे कोई डिवाइस चोरी हो गई है और सिर्फ स्कॉट लैंग ही है जो कि उस डिवाइस को वापस चुरा सकता है। मूवी में आगे जाके स्कॉट और कैसी रीयूनाइट होते हैं फैमिली के साथ और उसके बाद इवन कैंग भी मिलता है जेनेट से। कैंग जेनेट से कहता है कि वो अपना रिवेंज प्लान कर रहा है काफी टाइम से उसके खिलाफ और अब उसने काफी बड़ी आर्मी भी रेस कर ली है क्वांटम रियल्म के अंदर ही। कैंग कहता है कि वो जब अपना स्पेसशिप रिपेयर कर लेगा तो वो डायरेक्टली अटैक करने वाला है जेनेट की रियलिटी यानी कि जेनेट की यूनिवर्स पर, जो कि है हमारी मेन 616 यूनिवर्स अर्थ की। कैंग का प्लान पूरी की पूरी मल्टीवर्स को कॉन्कर करने का, लेकिन
लेकिन वो स्टार्ट करने वाला है जेनेट की मेन यूनिवर्स से। इसके बाद एक बिग फाइनल बैटल होती है पूरी की पूरी फैमिली वर्सेस कैंग। इवेंचुअली फाइट में रह जाते हैं सिर्फ स्कॉट, कैसी और होप। तीनों समहाउ मिल के हरा देते हैं कैंग को और कैंग हार जाता है और ये तीनों क्वांटम रियल्म को लीव करने वाले होते हैं। स्कॉट और होप दोनों क्वांटम रियल्म को लीव कर जाते हैं और पीछे रह जाता है स्कॉट। वो क्वांटम रियल्म को लीव करने ही वाला होता है कि एक्चुअल में ये बात पता चलती है कि कैंग डिफीट नहीं हुआ। कैंग चिल्ला के कुछ बोलता है स्कॉट लैंग को और फिर एक बैटल होती है इन दोनों के दरमियान 1-on-1। अकेले स्कॉट ही काफी बुरी तरह धुलाई होती है कैंग के हाथों और जैसा कि हम इन फोटोज में देख सकते हैं ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद होप वापस आती है स्कॉट लैंग को देखने के लिए और वो बचा लेती है इवेंचुअली स्कॉट को। होप के स्कॉट को बचाते बचाते कैंग इस सब में एडवांटेज ले लेता है और लेके निकल जाता है होप की क्वांटम रियल्म वाली डिवाइस को। यानी कि कैंग द कॉन्करर इवेंचुअली एस्केप कर जाता है क्वांटम रियल्म को और होप और स्कॉट दोनों फंस जाते हैं क्वांटम रियल्म में। और फिर स्कॉट और होप दोनों अकेले रह जाते हैं और उनके पास कोई भी होप नहीं बचती क्वांटम रियल्म से बाहर निकलने की। और फिर स्कॉट और होप दोनों होप करते हैं कि कैसी लैंग को पता चल जाएगा उनके बारे में और वो होपफुली आ जाएगी इन दोनों को बचाने के लिए। होपफुली गाइस होप को बचा ले मूवी में कैसी लैंग। मैं होप करता हूँ कि ऐसा ही हो, होप बच जाए। खैर ऐसा नहीं होता। इवेंचुअली हमें फाइनल मूवी के सीन में दिखाई जाती है कैसी अपने कंप्यूटर पे कुछ रिसर्च करते हुए और जो भी एक्सपेरिमेंट कैसी कर रही होती है उसका रिजल्ट काफी खतरनाक वापस आता है और मूवी के एंड में कैसी हो जाती है काफी ज्यादा शॉक। और यहीं पे खत्म हो जाती है एंटमैन क्वांटममेनिया। अब स्टार्ट होती है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और अब सारी होप खत्म हो जाती है क्योंकि आ चुका है अब कैंग द कॉन्करर खुद हमारी यूनिवर्स में। लीक आगे कंटिन्यू होती है और लीक के मुताबिक कैंग का ये वाला वर्जन कॉज कर देता है एक इनकर्जन को। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें बात एक्सप्लेन की गई थी कि इनकर्जन आखिर होती क्या है। An incursion occurs when the boundary between two universes erodes and they collide, destroying one or both entirely. तो बेसिकली इनकर्जन के दौरान दो यूनिवर्सेस के दरमियान बाउंड्री खत्म हो जाती है, ब्लर हो जाती है और दोनों यूनिवर्सेस एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं इस प्रोसेस में। इनकर्जन्स कॉमिक्स में बहुत बार हो चुकी हैं। सीक्रेट वॉर्स कॉमिक में फाइनल इनकर्जन के दौरान एवेंजर्स 616 यूनिवर्स और अल्टीमेट यूनिवर्स आपस में कोलाइड करने वाली थी। इसको रोकने का सिर्फ एक रास्ता था और वो रास्ता था दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देना और इसके बदले में अपनी अर्थ को बचा लेना। यानी कि 616 वाले अगर पहले डिस्ट्रॉय कर देते हैं अल्टीमेट को तो उनकी अर्थ बच जाएगी। इसके बदले में सारे के सारे एवेंजर्स 616 के फाइट करना स्टार्ट हो गए अल्टीमेट यूनिवर्स के साथ। तो ये वाली इनकर्जन हम लोग देख सकते हैं पॉसिबली कैंग डायनेस्टी या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में प्रोबेबली हमारी मेन यूनिवर्स कोलाइड करने वाली होगी किसी और यूनिवर्स के साथ और फिर फाइट होगी हमारे एवेंजर्स की उन एवेंजर्स के साथ काफी बड़े लेवल पर। और बहुत सारी लीक्स और र्यूमर्स के मुताबिक इस बात के काफी हाई चांसेस हैं कि उस बैटल में अपीयर होने वाले हैं टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका दोनों। तो ये वाला इवेंट डेफिनेटली होने वाला है और इस इवेंट में हम लोग देखने वाले हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर के टोनी स्टार्क और क्रिस एवंस के कैप्टन अमेरिका को इवेंचुअली, क्योंकि टोनी के बगैर कोई भी एवेंजर्स को इमेजिन नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूछा था अपनी लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन था कि MCU में हल के सन का नाम क्या है। उसका आंसर है सकार। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है थॉर की एज MCU में क्या है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और बिग शाउट आउट इन सब लोगों के लिए सही आंसर देने के लिए पिछली वीडियो में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।